आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पूरी की पूरी जो बीजेपी की गवर्नेंस है उसमें कहीं भी कोई दिमागी काम नहीं हो रहा है। डीएम साहब कह रहे हैं कि गैस एजेंसी वालों ने अपने लेवल पर बुकिंग कर दी, अपने लेवल पर ओटीपी डिकोड कर लिया और अपने लेवल पर डिलीवरी भी कर दी। कहां डिलीवरी कर दी किसी को नहीं पता, आम लोगों को सिलेंडर नहीं मिला। आराम से बात करते हैं। ये कालाबाजारी मुनाफाखोरी रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? हमारी है, कितनी बार पूछेंगे आप, सवाल हमारी है। तो उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की, दिल्ली की सरकार इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, तमिलनाडु की किसकी? कैरी ऑन। तमिलनाडु की किसकी? ज्यादातर राज्यों में सरकारें किसकी? कालाबाजारी मुनाफाखोरी हो रही है। बाबूलाल मरांडी आपके नेता सवाल पूछ रहे हैं। भाई शिवम, मैं थोड़ी पूछ रही हूँ। बाबूलाल मरांडी आपके नेता सवाल पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्रियों से सवाल पूछा जाना चाहिए। हिम्मत नहीं है कि देश की संसद में जाकर दो शब्द कह सकें, हिम्मत नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकें, और गांव में 45 दिन से पहले बुकिंग नहीं कर सकते, शहर में 25 दिन से पहले बुक नहीं कर सकते। तो दरअसल ये जो एक्स्ट्रा बाइंग है ये कर कौन रहा है? अगर एक सरकार जो देश के 100 करोड़ वोटरों को लाइन लगा करके पूछती है कि साबित करोगे तुम वोटर हो कि नहीं एसआईआर के माध्यम से, वो सरकार 50 लाख सिलेंडर जो प्रतिदिन जाते हैं इस देश से 25,000 वितरकों के माध्यम से, उसका नियंत्रण नहीं कर सकती, तो इसका मतलब वो सरकार निकम्मी है, नाकारा है। A few moments later. मालिक वो देखो। अब ऐसा है ना कि राजकाज अगर भाषण से चलता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूल्हे भी तालियों से जलवा देते। बोलते ताली बजाइए, थाली बजाइए, आपके चूल्हे जलने लग जाएंगे। सही पकड़े हैं। एक तो संसद चलाना आपका काम है, देश चलाना आपका काम है, विपक्ष अपना काम करता है। विपक्ष पहले से ही चेतावनी देता आया है कि देश में इस तरह के संकट हो सकते हैं। राहुल गांधी जी ने कोविड से लेके अभी तक एक एक बात जो थी, जो हमारे देश में घटनाएं हुई, पहले से चेतावनी दी। लेकिन सरकार के साथ दिक्कत ये, खुद में तो दिमाग है नहीं, स्किल है नहीं। गजब बेइज्जती है। लेकिन जब विपक्ष बताता है तो उसको मानते नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मान लेंगे तो ये पता चल जाएगा कि पूरी की पूरी जो बीजेपी की गवर्नेंस है उसमें कहीं भी कोई दिमागी काम नहीं हो रहा है। और ये जो काम है, मैं समझती हूँ लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर कंट्रोल करना सरकार का काम है। लेकिन सरकार ने जो सिखाया है ना, सरकार कह रही है आप ला रहे हैं लोगों को निकाल कर घरों से। कहां तो 55 लाख सिलेंडरों की बुकिंग होती थी, कहां ये 82 लाख बढ़कर पहुंच गई। अभी थोड़ी देर पहले सुजाता शर्मा बता रही थी पैनिक बुकिंग है। पूरा मीडिया कवरेज, मीडिया जो है पूरा का पूरा मीडिया, अधिकांश मीडिया 90% तो बीजेपी ही चलाती है। बात तो सही है। तो खबरों पर नियंत्रण आप रखते हैं, आप ही को ज्यादा देखने वाले लोग हैं, आपकी सरकार का प्रायोजित होता है सब कुछ। ऐसे में विपक्ष के ऊपर आप इल्जाम लगा कैसे सकते हैं? अगर राहुल गांधी ये कहते हुए दिखेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गैस नहीं आएगी, पेट्रोल डीजल नहीं आएगा, तो संकट और बढ़ेगा। ये पैनिक क्रिएट करता है। लेकिन ये तो सामने होता हुआ दिख रहा है ना। सरकार के सामने ये चीजें हो रही है ना, ये तो दिख ही रहा है। देखिए, ईरान और इजराइल के बीच में जो चल रहा है, अमेरिका उसमें और फोर्स मल्टीप्लायर है, तो वो तो सबके सामने हो रहा है। और ये अगर युद्ध चलता रहेगा तो मुसीबत तो आएगी ही। सरकार को उस दिन के लिए क्या होता है, मीठा मीठा हप, कड़वा कड़वा थू नहीं होता है। ये गड़बड़ है बाबा। जब आपको मजे आ रहे हैं सरकार चलाने में, आप अपनी फिजूल खर्ची कर रहे हैं, जब आप सबसे ज्यादा शाह खर्च प्रधानमंत्री और शाह खर्च सरकार बने हुए हैं, अपने ऊपर खर्च करने वाले लोगों के ऊपर नहीं, उस समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही देश की कोई समस्या आती है, जैसे ही कोई विपत्ति आती है, वैसे ही विपक्ष के ऊपर उंगली दिखाना शुरू कर देते हैं। ये क्या बात होती है? ये तो पूरे समय में सरकार दूसरों के ऊपर, विपक्ष के ऊपर लांछन लगाती आई है। आप अफवाह नहीं फैला रहे ना अनुमा आचार्य, अनुमा आप अफवाह नहीं फैला रहे ना। अरे जो हो रहा है उसकी अफवाह कैसे कह सकते हैं आप? जो सामने हो रहा है, यही नहीं, अभी और सुनिए, घटित हो रहा है, जो इस समय युद्ध चल रहा है उसके कारण जो उससे जनित संकट है, जो हॉर्मुज स्ट्रेट का बंद होने का संकट है, वो तो लोगों के सामने है, वो तो दिख रहा है। उसको विपक्ष ने थोड़ा ही पैदा किया है। उसमें प्रधानमंत्री जी का जरूर एक होम करते हुए एक हाथ उन्होंने अपना आचमन किया है उसमें, लेकिन विपक्ष का तो उसमें कोई रोल है। विपक्ष तो शुरू से समझाता आ रहा है। हम तो ये भी कह रहे हैं कि आप अभी तक ये मानकर चल रही है ना कि ये संकट दरअसल युद्ध के चलते पैदा हुआ संकट है। एक तो युद्ध के चलते, दूसरे सरकार का गवर्नेंस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि सरकार ना तो प्रशासन को साध पा रही है, ना सप्लाई चेन मैनेजमेंट को। सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो हरदीप पुरी एश्योर करते दिखाई दे रहे थे देश की संसद से, देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ पेट्रोल, देयर इज 100% सप्लाई फंक्शनिंग जो है वो नॉर्मल है। शिवम, ये वाकई लोगों को भड़काकर दुष्प्रचार करके बाहर निकाला जा रहा है और विपक्ष की करतूत है। इसको मैं फेस वैल्यू पर ले लूं सारे बड़े लोगों की, बीजेपी की। मुझे लगता है कि जाहिर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं एक
पैनिक बाइंग जरूर हुई है, जिसको लगातार एक तरीके से बढ़ावा दिया गया, लेकिन उसके पीछे के आधार अगर आप समझेंगे और डेटा देखेंगे तो क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? डेटा तो यही कहता है कि बॉस देश में हंगामा बढ़े, पैनिक बढ़े, चीजों को उल्टा सीधा पहले पेश कर दो और फिर उसके बाद आकर भाषण दो। नहीं ये तो हमारी वजह से नहीं हो, चलिए छोड़ देते हैं। वैसे हिमाचल भी इसी देश का हिस्सा है और मुख्यमंत्री भी हिमाचल के इसी देश के हैं। एक बार जरा उनकी तरफ भी गर्दन घुमाकर पूछ लेते उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि कोई दिक्कत है क्या, कहते नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, अफवाहों पर ध्यान न दें। तो कुल मिलाकर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अखिलेश यादव और राहुल गांधी को कह रहे थे कृपया करके अफवाह न फैलाएं। मजा नहीं आ रहा है। केशव प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव और राहुल गांधी अफवाह गांधी हैं और अफवाह यादव हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। ठीक कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो यानी विपक्ष दरअसल जितने लोगों की तस्वीरें, जितने लोगों के बयान मैंने सुनाए, इन सबों को घरों से बाहर निकालकर विपक्ष ले आया, ये कह रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैंने शुरुआत में यह भी कहा कि पैनिक बाइंग हुई है और उसकी वजह से चीजें खराब हुई हैं, लेकिन आपने सुनाया है अपने चैनल। नहीं एक सेकंड शिवम, एक और सवाल पूछ लीजिए, प्लीज पूछ लीजिए, पूछ भाई लीजिए। पैनिक बाइंग हुई है या फिर दरअसल ये एजेंसियां गुलमुंडी मारकर बैठ गई, सही पकड़े हैं। ये सारी ऊर्जा आपूर्ति पर आपके हापुड़ के, यूपी में आता है हापुड़, बिल्कुल आता है। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, बिल्कुल आता है। डीएम साहब कह रहे हैं कि गैस एजेंसी वालों ने अपने लेवल पर बुकिंग कर दी, अपने लेवल पर ओटीपी डिकोड कर लिया और अपने लेवल पर डिलीवरी भी कर दी। कहां डिलीवरी कर दी किसी को नहीं पता, आम लोगों को सिलेंडर नहीं मिला। ये क्या है? मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल हाँ, एजेंसीज ने ये काम किया है। हाँ। एजेंसीज ने ये स्थितियां खराब करने की कोशिश की है। तो ये कालाबाजारी, मुनाफाखोरी और एजेंसियों पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी किसकी थी? हमारी। और इसी वजह से तो यानी कि उत्तर प्रदेश आप में सवाल जवाब सुनना नहीं चाहते? नहीं, आप ही के सवाल से बात कर रही हूं। स्पीच दे रहे हैं, हम आराम से बात करते हैं। आप भी ये कर रहे थे, मैं भी कर कालाबाजारी, रहा था। मुनाफाखोरी रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? अरे हमारी है, मैं कह तो रहा हूं, कितनी बार पूछेंगे आप सवाल? हमारी है, तो लेकिन अब जवाब दे दो। उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की, दिल्ली की सरकार इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, तमिलनाडु की किसकी? कैरी ऑन। तमिलनाडु की किसकी? ज्यादातर राज्यों में सरकारें किसकी? तो मतलब जिनमें कम है उनको गिने ना, हम सिर्फ ज्यादा वालों को गिने। आप ये कहना चाह रहे हैं? तो नहीं तो बाकियों को छोड़ दें, वहां जैसे आपने छोड़ दिया उनके मुख्यमंत्री को, जैसे आपने बाकी के राज्यों को छोड़ दिया। शिवम त्यागी, शिवम रुकिए ना, अरे भाई रुक जाइए। यही नहीं, अभी और सुनिए। कालाबाजारी, मुनाफाखोरी हो रही है। प्लीज कह रहे बाबूलाल मरांडी आपके नेता सवाल पूछ रहे हैं। भाई शिवम मैं थोड़ी पूछ रही हूँ। नहीं, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। बाबूलाल मरांडी आपके नेता सवाल पूछ रहे हैं। मैं जवाब दे दूं कि मुख्यमंत्रियों से सवाल पूछा जाना चाहिए। हाँ कहिए ना। थैंक यू। देखिए, यादगिरी कर्नाटक में 50 से ज्यादा सिलेंडर जब्त हुए, वहां पर छापेमारी की गई। सरकार हमारी नहीं है, लेकिन बावजूद उस पर कंट्रोल किया, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में तिरुपति में 822 से ज्यादा सिलेंडर्स एक जगह जमाखोरी करके रखी हुई थी, उस पर छापा मारा गया, उसको जो है उनको गिरफ्तार किया गया। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। 3 बातें अहम हैं। पहला कि देश के प्रधानमंत्री तमिलनाडु से लेकर असम तक और असम से लेकर बंगाल तक नेतन्याहू जो इस युद्ध का जिम्मेदार है, वॉर क्रिमिनल है, जिसके चलते पूरा दुनिया तबाह हो रहा है, भारत के लोग तबाह हो रहे हैं, उसका मेडल अपने गले में लेकर के तमिलनाडु से असम, असम से बंगाल चुनाव के भाषण दे रहे हैं। हिम्मत नहीं है कि देश की संसद में जाकर 1-2 शब्द कह सकें, हिम्मत नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकें। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अगर ये सरकार सामान्य बुद्धि से काम करती, बेसिक डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करती, तो ये सरकार इस पैनिक को क्रिएट नहीं करती। क्योंकि आपको पता है कि सिलेंडर की खपत का रन रेट क्या है, कब किस सिलेंडर एजेंसी से कितने सिलेंडर जाते हैं, ये डेटा आपके पास है। किस घर में जाते हैं ये डेटा आपके पास है। लेकिन आपने क्या किया? आप जाकर के इजराइल का मेडल पहन के घूमने लगे, चुप हो गए। पूरा देश तहस नहस हो रहा है, लोग लाइनों में खड़े हैं, लोग मर रहे हैं, लोग रो रहे हैं। आपने आकर जब ऑलरेडी आपने एक विंडो, घनश्याम तिवारी, ऑलरेडी सरकार ने एक विंडो तय कर दी कि भाई गांव में आप 25 दिन से पहले बुकिंग नहीं कर सकते, और गांव में 45 दिन से पहले बुकिंग नहीं कर सकते, शहर में 25 दिन से पहले बुक नहीं कर सकते। तो दरअसल ये जो एक्स्ट्रा बाइंग है ये कर कौन रहा है? ये गड़बड़ है बाबा। ये विंडो का कोई मतलब ही नहीं है। ये तो इस तरीके का विंडो है कि आप सड़क पर दाएं तरफ चला नहीं सकते। आप असलियत देखेंगे कि लोग लाइन में खड़े हैं, आपके 25,000 वितरकों के माध्यम से कालाबाजारी हो रही है। आपके पास डेटा है, आपके पास अपने वितरक का डेटा है, आपके पास ग्राहक का डेटा है। अगर आप चाहते तो कालाबाजारी नहीं होती। क्या बात, ये बात है। सरकार की जिम्मेदारी है कि आपके पास सारे आंकड़े हैं, आप उपयुक्त हेल्पलाइन जारी करें,
एक ट्वीट ऐसा नहीं आना चाहिए कहीं से भी कि मैं हेल्पलाइन का इस्तेमाल नहीं कर पाया। जो देश की वित्त मंत्री है उनके पति ट्वीट कर रहे हैं कि हेल्पलाइन से कोई उठा नहीं रहा। इसमें ये मात्र सिर्फ इतनी सी बात है जो आपके दर्शकों को समझाना चाहता हूं कि अगर एक सरकार जो देश के 100 करोड़ वोटरों को लाइन लगा करके पूछती है कि साबित करो कि तुम वोटर हो कि नहीं एसआईआर के माध्यम से, वो सरकार 50 लाख सिलेंडर जो प्रतिदिन जाते हैं इस देश से 25,000 वितरकों के माध्यम से, उसका नियंत्रण नहीं कर सकती। तो इसका मतलब वो सरकार निकम्मी है, नाकारा है और वो कहीं ना कहीं या तो चमचागिरी कर रही है नेतान्याहू की या ट्रंप की गुलामी कर रही है। गजब बेइज्जती है।